बेटी हुई। ये प्यारी बच्ची बिल्कुल परी जैसी लग रही है। बाबूजी जी, लक्ष्मी आई है हमारे घर। अरे लक्ष्मी आई है, मिठाई वगैरह बचाओ यार, ढोल नगाड़े बजाओ। अरे भगवान किधर हो? हमारे घर बेटी हुई है। ओहो, ये तो पूरे मेरे लल्ला पे गई है। हमारी बेटी भूखी होगी तो कोई शहद पानी खिलाओ। अरे डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसको 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना है। तुम्हें तुम्हारी माँ ने खैर नहीं चढ़ाया तब तुम वैसे हो। अरे बहू, तू जुबान लड़ाती है। तेरे घर से ये सिखा के भेजा कि आज तो हमारे साथ जुबान लड़ाए। ये दफा हो गए यहाँ से। अम्मा से बहस मत कर, मायके भेज दूंगा वरना, ठीक है? बिल्कुल मुझोड़ी आ गया कर। तो देखा आपने कि 21वीं सदी में भी लोग कैसी धारणाएं रखते हैं स्तनपान के लिए। इसलिए हम बद्री यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं आपको स्तनपान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा, बच्चे के पैदा होते ही घर में उसे शहद चटाया जाता है, गुट्टी पिलाई जाती है, जो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चे के पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर अंदर उसे सिर्फ माँ का पीला गाढ़ा दूध ही पिलाना चाहिए। तो आइए आप हमारा नुक्कड़ नाटक देखिए। समझी तेरा बच्चा इतना रो क्यों रहा है? यार पता नहीं इसको सुबह से क्या हो गया है। इतना ही नहीं है। मेरा बच्चा तो 1 महीने का है। ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। और तेरा बच्चा? मेरा बच्चा 1 महीने का है। तेरा बच्चा तो बहुत स्वस्थ लग रहा है। हाँ, मैं इसको स्तनपान करवाती हूँ। तो इसको स्तनपान नहीं करवाती? नहीं, जब दूध आता है तब पिला देती हूँ, वरना गाय और भैंस का दूध पिलाती हूँ। अरे तुझे नहीं पता? पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाते हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मैं हूँ कीटाणु, मैं हूँ जीवाणु, मैं हूँ कीटाणु, मैं हूँ जीवाणु, स्वस्थ बच्चों से दूर रहता, कमजोर बच्चों के पास घूमता। मैं हूँ कीटाणु, मैं हूँ जीवाणु। अरे यार समृद्धि, किधर हो? बड़ी भूख लगी यार, ऑफिस से बड़ा काम था आज। मैंने खाना नहीं बनाया आज। लल्ला सुबह से रोए जा रहा है। क्या हो गया लल्ला को? इसको सुबह से बुखार और दस्त लगे हैं। सुबह तो बिल्कुल ठीक था, क्या पिलाया था सुबह? सुबह मैंने इसको बॉटल का दूध पिलाया था। और मेरी सहेली रिया बोल रही थी कि बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। अरे उनकी बातों पे ध्यान मत दो, सौ बातें होती हैं। हमने भी गाय भैंस का ही दूध पिया, आप वही बोतल से दूध पिलाया करो, इससे वही ठीक होता है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। तो देखा आप लोगों ने, जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो होते हैं वो किन बच्चों के आसपास भटकते हैं? वो उन बच्चों के पास आते हैं जिनकी माएं उनके बच्चों को स्तनपान नहीं करवाती है। माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए टीके का काम करती है, जिससे बच्चों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। उसके साथ साथ जो हम बोतल से दूध पिलाते हैं उससे बच्चे को बहुत नुकसान होता है, उसको इन्फेक्शन होती है, उसको जितनी विटामिन प्रोटीन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए आप लोग 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं और बच्चे को स्वस्थ रखें। 7 साल बाद स्कूल का दृश्य। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो अपने अपने जगह पे बैठ जाओ। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद है आप लोग को? क्या पढ़ाया था? जो वेरी गुड। चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी कल की क्लास की रिवीजन करते हैं और टेस्ट लेते हैं आपकी। ठीक है, चलो रेडी हो सारे? यस मैम। ओके, चलो प्रणव आप मुझे बताओ 2 + 2 कितने होते हैं? वेरी गुड। अमित आप मुझे बताओ 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 10। वेरी गुड। उदय चलो आप बताओ 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 15 होंगे। एक तो इतने टाइम लेकर बोलते हो और ऊपर से गलत बताते हो। आपकी क्लास वाले को भी मैंने पढ़ाया, आपको भी पढ़ाया, आपको मैंने अलग से भी पढ़ाया, बट आपको समझ में नहीं आती है। कितनी बार भी बताऊं आपको समझ में नहीं आती चीजें। मैं कितना ही पढ़ूंगा, मेरी समझ में नहीं आता। आपके हर बार के बस यही बहाने होते हैं। चलो सारे रेडी हो जाओ, आज आप लोग का स्पोर्ट्स है। ओके। चलो फील्ड में आ जाओ सभी, इस लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है बच्चों, आज आप लोग का दौड़ है। इसमें क्या करना है आप लोगों ने? मेरे 3 बोलने पर उस लाइन को जाकर के छूना है। इस रेस में जो सबसे पहले आएगा वो इस खेल का विजेता हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी? ओके, 1 2 3।
होती है। इसके साथ साथ बड़ी उम्र में होने वाली बीमारियां जैसे शुगर, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, उसका खतरा भी कम होता है। बच्चे के साथ साथ स्तनपान कराने से माँ की भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। माँ को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर और ओवेरियन कैंसर, जिसे बच्चेदानी का कैंसर बोलते हैं, उसके होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए हर बच्चे को स्तनपान करना चाहिए। एक सार्वजनिक स्थान का दृश्य। अरे इन्हें क्या हो गया है? तुझे क्या हो गया? सुबह से कोई जा रहा है, परेशान करके रखा हुआ है। शायद भूख लगी है इन्हें, चलो मैं दूध पिला देती हूँ। यार देखो इनको कैसे खुले में बैठ के अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही है, इनको शर्म ही नहीं है यार। अरे यार शिशु, आपको नहीं पता है देख यहाँ पे इतनी पब्लिक प्लेस है, फिर भी इतने लोग हैं, आदमी भी है, फिर भी ये यहाँ पे खुले में दूध पिलाने लगी है। क्या इसका घर नहीं है? अपने घर जाके भी दूध पिला सकती थी बच्चे को, ये यहीं पे दूध पिलाने लगी है सभी के सामने। अरे भाई, आप लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है? क्या हो गया आपको? आपके घर में माँ बहन नहीं है? जहाँ औरत देखी नहीं वहाँ ताड़ना शुरू कर देते हो। जाओ यहाँ से अपना काम। चलो यार, और आप थोड़ी देर के बाद स्तनपान करवाते तो आपका बच्चा मर नहीं जाता। यहाँ इतने सारे लोग हैं, इनके बीच में आप स्तनपान करवा रहे हो। अरे बहन जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरी बीवी मेरी बच्चे को दूध ही तो पिला रही है। अरे भाई साहब, ये भी तो देखो, आप इतने सारे लोग यहाँ पे, इनके बीच में स्तनपान करवा रही है। इसमें जगह क्या देखना? स्तनपान करने के लिए कोई जगह सही या गलत नहीं होते हैं। और तो और मेरे बच्चे अगर समय पर स्तनपान नहीं करेंगे तो उसका विकास कैसे होगा? और आप लोग भी तो भोजन करते हो, ठीक उसी तरह मेरे बच्चे भी तो दूध ही पी रहे। अरे भगवान, तू तो चल यहाँ से, ये लोग तो ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। तो देखा आप लोगों ने, समाज में अभी भी कैसी धारणाएं हैं। देश हमारा चांद तक पहुंच गया है, लेकिन लोगों की सोच आज भी वैसी है। हमारी सरकार ने जगह जगह पर स्तनपान के लिए कक्ष बनाए हैं, लेकिन लोग सोचते हैं आज भी स्तनपान हमें 4 दीवारों के अंदर ही करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यार तेरे बच्चे कितने महीने का है? यार मेरा बच्चा तो 4 महीने का है। यार ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। क्या करूं, इसके पिताजी मुझे पैसे ही नहीं देते इसके पालन पोषण के लिए और मेरे खर्चे के लिए। अगर ये ऐसे तुम दूध नहीं पिलाओगे तो बहुत कमजोर रहेगा। हाँ, मैं अपने पति को तो समझाती हूँ ये चीज। क्या बोल रही है तू? क्या बुराइयां कर रही है मेरी? मैं कुछ बुराई नहीं करी, मैं तो उसको बोल रही थी कि वो मुझे बता रही थी कि तुम्हारा बच्चा कमजोर है। मैंने तो उसको ये बताया कि मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता, देखो हमारे बच्चे को। मेरी गलती है, मेरा बच्चा कमजोर हो गया तो तुम्हारी गलती है। तुम बच्चे के ध्यान नहीं रखते। कैसे बदतमीजी कर रहा है बहू से? पी पा के आ जाता है, हर रोज बहू को परेशान करता रहता है। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा बाबूजी, आप मत बोलो। फिर ना तो कमाता है, ऊपर से शराब पी लेता है। चल बैठ इधर को। एक तो मेरी जो पेंशन आती है वो भी शराब मोड़ा देता है, बहू का भी ख्याल नहीं रखता है। इतना शोर क्यों मचाया भाई साहब, क्या हुआ? अरे बहन जी, क्या बताया आपको, ये जो मेरा बेटा इसने परेशान करके रख दिया है। ये हर रोज शराब पी के आ जाता है और बहू को और बच्चे को परेशान करता है, बेटी बहू को मारता रहता है। तो आप इसे नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं भेज देते? अरे अगर इसको नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे तो बहू का और बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? अरे आपने सरकार की मातृत्व वंदना योजना के बारे में नहीं सुना है? नहीं, वो क्या होता है? इसमें सरकार स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को पूरे 5,000 रुपए देती है, पूरे 5,000, जो कि सरकार की कुछ शर्तें पूरी करने के बाद 1,000, 2,000 करके माँ के ही खाते में आती है, जिसका कोई दुरुपयोग भी नहीं कर सकता है और माँ को किसी और पे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर वो कैसे कर सकते हैं हम? अरे आपने आंगनबाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। वहाँ जाकर माँ की रजिस्ट्रेशन करवाइए, बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाइए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माँ और बच्चे के दोनों के पोषण का ध्यान रखेगी और इसके साथ साथ वह माँ को विटामिन की, फॉलिक एसिड की, आयरन की दवाइयाँ भी देगी, जिससे माँ की भी सेहत बनी रहेगी। अरे बहन जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें। अभी मैं अपनी बहू को भेजना हूँ उधर रजिस्ट्रेशन कराने। ठीक है पिताजी, मैं बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवा के आती हूँ। ओके, बहू जाएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैं अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाने आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे बच्चे का नाम अमन है। ओके। क्या हो गया, आपका बच्चा बड़ा कमजोर लग रहा है, आप स्तनपान नहीं करवाते इसको? नहीं, मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसे स्तनपान नहीं करवाया। क्यों, आपको क्या हो गया? बस ऐसी छोटी मोटी
इसके अलावा भी आपको कोई शंका है तो आप डॉक्टर साहब से मिल लीजिए। नमस्ते डॉक्टर जी साहब। नमस्ते। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछने आई थी कि मेरी तबीयत खराब रहती तो मैं अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकती जी हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं आप स्तनपान, छोटी मोटी बीमारियों में बच्चे को स्तनपान करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को तो दूध बचता ही नहीं है, तो बच्चे को दूध बचेगा क्या? आपके दूध और पचने ना पचने से बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी आहार तो आप लेते हैं, जैसे साग सब्जी फ्रूट्स वगैरह खाती हैं आप? हाँ जी तो मैं ठीक खाती है, हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए संपर्क कीजिए मुझसे। आपने बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाया था? नहीं, उसे तो मैंने फेंक दिया था, तभी कहते हैं वो अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, जो डिलीवरी के जस्ट बाद होती है, उसको फेंकना नहीं होता है। वो बच्चे के लिए एक प्राकृतिक टीके का काम करती है। जिस तरह हम टीका लेते हैं बीमारियों से बचने के लिए, तो उसी तरह से बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए वो जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है वो बहुत जरूरी होता है। आपने बहुत बड़ी गलती करी है, स्तनपान नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आपका बच्चा इतना कमजोर होता जा रहा है। अब आप आगे से ध्यान रखना, बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है, 6 महीने तक कुछ और नहीं खिलाना है। जब आप 6 महीने के बाद डॉक्टर की सलाह से ही बच्चे को दूसरी चीजें खिलानी स्टार्ट करनी है, ठीक है? ओके, धन्यवाद। रूढ़िवादी सोचों से घिरा ये जमाना है, रूढ़िवादी सोचों से घिरा ये जमाना है। स्तनपान का पाठ हमें इन्हें ही तो पढ़ाना है, स्तनपान का पाठ हमें इन्हें ही तो पढ़ाना है। बच्चे के पोषण की यही तो नींव हमारी है, बच्चे के पोषण की यही तो नींव हमारी है। स्वच्छ और उचित स्तनपान हमारी ही तो जिम्मेदारी है, हमारी ही तो जिम्मेदारी है। माँ